सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। तुलसी कृत रामचरितमानस कथा प्रारंभ। राम की कथा में राम के प्रिय भक्त हनुमान जी को बुलाती हैं। प्रणवहु पवन कुमार, खलवन पावक ज्ञान घन। जासो हृदय आघार, वसई राम सर चाप धरी। तुलसी कृत रामायण, कथा कहूँ अनुसार। रामा कथा कहूँ अनुसार, आयसु आसन लीजियो। विराजियो पवन कुमार, मंगल भवनय मंगल हारी। द्रवौ सो दशरथ अजिर विहारी। तो कल की कथा में हमने सुना था कि नित्य नूतन द्विज सहस सत, वरेऊ सहित परिवार। मैं तुम्हारी संकल्प लगे, दिन ही करव जीवनार। राजा प्रताप भानु की कथा चल रही है। तो राजा प्रताप भानु को उस कपटी मुनि ने सारा प्लान समझा दिया है और उसने कहा कि नित्य नए 1,00,000 ब्राह्मणों को कुटुंब सहित निमंत्रण करना, और मैं तुम्हारे संकल्प अर्थात 1 वर्ष तक प्रतिदिन भोजन बना दिया करूंगा और आप परोसते जाना। तो आगे की कथा इस प्रकार है। यही विधि भूप कष्ट अति थोरे, होय सकल विप्र बस तोरे। तो कपटी मुनि कहने लगा, है राजन, इस प्रकार बहुत ही थोड़े परिश्रम से सब ब्राह्मण तुम्हारे बस में हो जाएंगे। करहाए बेप्र होम मख सेवा, तेई प्रसंग सजेऊ वस देवा। ब्राह्मण हवन यज्ञ और सेवा पूजा करेंगे तो उस संबंध से देवता भी सहज ही तुम्हारे बस में हो जाएंगे। और एक तो एक लखाऊं, मैं यही बेस न आऊं बकाऊं। मैं एक और पहचान तुमको बता देता हूं कि मैं इस रूप में कभी ना आऊंगा। हे राजन, तुम्हारे उपरोहित कहूँ राया, हर आनव में करे निज माया। हे राजन, मैं अपनी माया से तुम्हारे पुरोहित को हर लाऊंगा और तपबल तेई करे आप समाना। रखियो यहाँ बरस परवाना, और तप के बल से उसे अपने समान बनाकर 1 वर्ष तक यहाँ रखूंगा। और हे राजन सुनो, मैं धरेता सुवेश सोने राजा, सब विद तोर सवारब काजा। और मैं उसका रूप बनाकर सब प्रकार से तुम्हारा कार्य सिद्ध करूंगा। गए निस बहुत शयन अब कीजे, मोय तोय भूप भेंट दिन तीजे। हे राजन, रात बहुत बीत गई है, अब सो जाओ। आज से तीसरे दिन मुझसे तुम्हारी भेंट होगी। मैं तपबल तोय तुरग समेता, पहुँचे हूँ सोवत निकेता। तप के बल से मैं घोड़े सहित तुमको सोते ही घर पहुंचा दूंगा। और मैं आऊं सोई वेश धरी, पहचाने तब मोय रामा। पहचाने तब मोय,
जब एकांत बोलाए सब कथा सुनावो तोय, मंगल भवनय मंगल हारी, द्रवशो दशरथ अजिर विहारी। तो कपटी मुनि कहने लगा, मैं वही पुरोहित का वेश धरकर आऊंगा और जब एकांत में तुमको बुलाकर यह सब कथा सुनाऊंगा तब तुम मुझे पहचान लेना। और शयन की नृप आय सुमानी, आसन जाए बैठ छल ज्ञानी। राजा ने आज्ञा मानकर शयन किया और वह कपट ज्ञानी आसन पर जाकर बैठ गया। शमित भूप निद्रा अति आई, सो किम सोव सोच अधिकाई। राजा थका था, उसे खूब गहरी नींद आ गई, पर वह कपटी कैसे सोता, उसे तो बहुत चिंता हो रही थी। काल के तो निश्चर तह आवा, जैसू कर होई न पई भुलावा। और उसी समय वहां कालकेतु राक्षस आया, जिसने सुअर बनकर राजा को भटकाया था। वह भी इसी कपटी से मिला हुआ है। परम मित्र तापस नपकेरा, जानई सो अति कपट घनेरा। वह तपस्वी राजा का बड़ा मित्र था और खूब छल प्रपंच जानता था। तेई के सत सुत और 10 भाई, खल अति अजय देव दुखदाई। उसके 100 पुत्र और 10 भाई थे, जो बड़े ही दुष्ट, किसी से न जीते जाने वाले और देवताओं को दुख देने वाले थे। प्रथमई भूप समर सब मारे, बेप्रसंत सुर देखे दुखारे। ब्राह्मणों, संतों और देवताओं को दुखी देखकर राजा ने उन सबको पहले ही युद्ध में मार डाला था। और तेखल पाछिल बयरु संभारा, तापस नप मिले मंत्र विचारा। उस दुष्ट ने पिछला बैर याद करके तपस्वी राजा से मिलकर षड्यंत्र किया और जय रे पोछय सोई रचे उपाऊ, भावी वसन जान कछुराओ। जिस प्रकार शत्रु का नाश हो वही उपाय रचा और भावी वश राजा प्रताप भानु कुछ भी न समझ सका। और रेपो तेजसी अकेल अपि, लगो करे गनियनता हो रामा, लगो करे गनियनता हो। अजऊ देत दुख रवि ससेहि, सिर अवशेषित राहो। मंगल भवनय मंगल हारी, द्रवौ सो दशरथ अजिर विहारी। तो तेजस्वी शत्रु अकेला भी हो तो भी उसे छोटा नहीं समझना चाहिए। जिसका सिर मात्र बचा था वह राहु आज तक सूर्य चंद्रमा को दुख देता है। और तापस नप निज सके निहारी, हर से मेले उठे भय सुखारी। तो तपस्वी राजा अपने मित्र को देख प्रसन्न हो उठकर मिला और सुखी हुआ। और मित्र कहे सब कथा सुनाई, जातु दान बोला सुख पाई। उसने मित्र को सब कथा कह सुनाई। तब राक्षस आनंदित होकर बोला, अब साधे रिप सुन नरेसा, जो तुम कीन मोर उपदेशा। हे राजन सुनो, जब तुमने मेरे कहने के अनुसार इतना काम कर लिया है तो अब मैंने शत्रु को काबू में कर ही लिया है समझो।
पर हरे सोच रहा तुम सोई, बिन औषधि व्याधि विधि खोई। अब तुम चिंता त्याग दो, विधाता ने बिना ही दवा के रोग दूर कर दिया, ऐसा वह कपटी मुनि बोल रहा है। और कुल समेत रिपु मूल बहाई, चौथे दिवस मिलव में आई। और उसको पता है कि 3 दिन में ही वह राजा प्रताप भानु का सर्वनाश कर देगा, तो अपने मित्र से कहने लगा कि कुल सहित शत्रु को जड़ मूल से उखाड़ बहाकर आज से चौथे दिन मैं तुमसे आकर के मिलूंगा। और तापस न पाई बहुत पर तो सू, चला महाकपटी अति रोसू। इस प्रकार तपस्वी राजा को खूब दिलासा देकर और महामायावी और अत्यंत क्रोधी राक्षस चला। भानु प्रताप बाज समेता, पहुंचाए से छन माझ निकेता। और उस कपटी राजा ने प्रताप भानु को घोड़े सहित क्षण भर में उसके महल में पहुंचा दिया। राजा महल में जाकर सो गए और घोड़ा अपने उस बाड़े में जाकर बांध दिया। और न पई नारे पाए शयन कराए, हयग्रह बांध से बाजी बनाई। तो राजा को रानी के पास सुलाकर घोड़े को अच्छी तरह से घुड़साल में उस कपटी मुनि ने तप के बल से बांध दिया। और अब दोहा के साथ कथा को विश्राम देंगे। राजा के उपरोहित ही हरि ले गयऊं बहोरे, राम हरि ले गयऊं बहोरे। ले राखे सिगिर खोह महो, माया करे मति मोरे। मंगल भवनय मंगल हारी, द्रवो सो दशरथ अजिर विहारी। फिर वह कपटी मुनि राजा के पुरोहित को उठा ले गया और माया से उसकी बुद्धि को भ्रम में डालकर उसे पहाड़ की खो में ला रखा। और वह कपटी मुनि स्वयं पुरोहित का रूप ले लेगा। ये आगे की कथा हम कल के प्रसंग में सुनेंगे। बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय।